गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर फाइनल अकाउंट का थर्ड टॉपिक्स बैलेंस शीट को डिस्कस करूंगा। उसके प्रॉब्लम को सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानिए, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट या लिस्ट है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का। राइट साइड में सारे एसेट्स को अरेंज कर देते हैं, लेफ्ट साइड में लायबिलिटी में सबसे पहले कैपिटल, ऐड नेट प्रॉफिट, लेस ड्राइंग, उसके बाद सारे लायबिलिटी को लिख देते हैं। यहाँ देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दिए, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए ट्रेडर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 दिसंबर 17, प्रिपेयर बैलेंस शीट। ओके, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, पेटेंट भी एसेट्स, डेटर एसेट्स, क्रेडिटर लायबिलिटी, प्रेमिसेस बिल्डिंग को बोलते हैं एसेट्स। कैपिटल लायबिलिटी में आएगा बिल्स रिसीवेबल एसेट्स, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, कैश इन हैंड एसेट्स, कैश एट बैंक एसेट्स, बैंक लोन लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होता है। और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में दो है, ये दोनों लायबिलिटी होता है। डेप्रिसिएशन फंड जिस एसेट्स का है उससे लेस होगा, जैसे ये प्लांट एंड मशीनरी से लेस होगा, आपका ये फर्नीचर से, पेटेंट से। रिजर्व फंड कैपिटल के बाद आता है लायबिलिटी। स्टॉक देखिए डबल है, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स 18,000, ड्राइंग कैपिटल से लेस होगा। लूज टूल करेंट एसेट, ट्रेडमार्क फिक्स्ड एसेट्स है। प्रोविजन फॉर बैड डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये दोनों डेटर से माइनस होगा। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर से माइनस होगा। कमीशन रिसीवेबल है तो एसेट्स है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, दिस इज लायबिलिटी, और नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा। तो ये काफ़ी हेल्दी प्रॉब्लम है। देखिए बहुत सारा एसेट्स लायबिलिटी दिया है, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले लायबिलिटी में हम लोग लाएंगे कैपिटल, और कैपिटल में प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट, अब माइनस कर देंगे ड्राइंग्स। बैलेंस शीट को पहले हम लोग अरेंज कर लेते हैं। कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस और ड्राइंग्स माइनस। सबसे पहले इसको हमको खोजना होगा। आपका कैपिटल था 60,000, नेट प्रॉफिट 52,000। कैपिटल 60, नेट प्रॉफिट 52, टोटल हो गया 112। ओके, और ड्राइंग्स था आपका 12,000, अब ये चला गया 1 लाख। तो सबसे पहले लायबिलिटी में कैपिटल को लिख लेते हैं, उसमें नेट प्रॉफिट प्लस कर दिए, ड्राइंग माइनस कर दिए। अब लायबिलिटी में लाते हैं रिजर्व फंड, कैपिटल के बाद ही आता है रिजर्व फंड का अमाउंट है 26,000। बैंक लोन इज आल्सो लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी होता है। बैंक लोन 15,000। तो कैपिटल ले लिए, रिजर्व फंड ले लिए, लोन ले लिए। अब कोई भी करेंट लायबिलिटी आ जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका था 20,000, इससे माइनस हो जाएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर का आपका था 2,000, बाहर जाएगा 18,000। इसके अलावा लायबिलिटी में सोचते हैं, और लायबिलिटी में बिल्स पेएबल का 12,000, बिल्स पेएबल आपका है 12,000। लायबिलिटी में आएगा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज में दो नाम है, वेजेज का और सैलरी का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसमें वेजेज है और सैलरीज है। वेजेज का आपका है 2,500 और सैलरी का 5,500, दैट इज 8,000। इसके अलावा लायबिलिटी में एक नाम दिख रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस 2,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, उसका अमाउंट है 2,000। तो ऐसे करके पूरे प्रॉब्लम से लायबिलिटी को खोज के लाए। एक आध लायबिलिटी होगा तो उसको बाद में लिख दिया जाएगा। अब चलिए एसेट्स में पहले हम लोग को फिक्स्ड एसेट्स सजाना होगा। प्रेमिसेस फिक्स्ड एसेट्स में आता है।
प्रेमिसेस का वैल्यू है आपका 40,000, प्रेमिसेस है 40,000। इसके अलावा एसेट्स में ले आते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को पहले रखना है, तो एसेट्स में ले आते हैं प्लांट एंड मशीनरी 36, 6,000 लेस करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी 36, इसमें से माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, 6,000 को माइनस कर देंगे 30,000। इसके अलावा फर्नीचर ले आते हैं 6750, फर्नीचर 6750, इससे भी माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, वो आपका 750 है, तो 6,000। पेटेंट लाते हैं 12,000, उससे 2,000 माइनस करेंगे, पेटेंट आया आपका 12,000, इससे माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, वो 2,000 है, तो पेटेंट आपका चला गया 10,000। इसके अलावा एक एसेट्स दिख रहा था ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क्स आपका था 4,000, ये भी फिक्स्ड एसेट होता है, उसको भी रख लिए ट्रेडमार्क्स 4,000। फिक्स्ड एसेट्स का लिस्ट कंप्लीट हो गया, पहले टेंजिबल था, बाद में इंटेंजिबल लिख दिए। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट 10,000, इन्वेस्टमेंट भी एसेट्स है 10,000। अब इसके बाद करेंट एसेट्स का लिस्ट स्टार्ट होगा। करेंट एसेट्स के लिस्ट में है स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड में 2 आइटम है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का अमाउंट है 4,000, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स 14,000, और एक आइटम लूज टूल्स, लूज टूल्स को इसी में रख देते हैं, लूज टूल्स 4,000, ये आपका हो गया 22,000। सन्ड्री डेटर 25,000, सन्ड्री डेटर 25,000, और सन्ड्री डेटर से माइनस होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट, और माइनस होगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। प्रोविजन फॉर बैड डेट था आपका 2,500, और डिस्काउंट था 1,500, बाहर आपका गया 21,000। और भी अभी एसेट्स है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बहुत सारा लायबिलिटी था, लिख चुके हैं, एसेट्स भी दिए। अब आएगा आपका बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है आपका 18,000। और थोड़ा देखते हैं क्या बच गया। बिल्स रिसीवेबल के बाद कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है, बैंक है 6,000, कैश एट बैंक 6,000, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपका 2,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। इसके अलावा देखते हैं कमीशन रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल 5,000, बस कंप्लीट हो गया। एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, टोटल अगर मैच कर जाता है तो इसका मतलब हम लोग ठीक ठीक बनाए हैं। चलिए ऐड करके देखते हैं। एक आइटम का अमाउंट लिखने में हम लोग मिस्टेक किए थे, ये जो ट्रेडमार्क था ये 10,000 था, हम लोग गलती से 4 लिख दिए थे, ठीक है। एसेट साइड का टोटल आया आपका 1,81,000, लायबिलिटी आया 181,000, टोटल मैच कर गया। तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट। एसेट साइड में बहुत सारा एसेट्स है, देखिए आप, काफ़ी एसेट्स का बड़ा लिस्ट है, सारा एसेट्स को लिख दिए। लायबिलिटी में लायबिलिटी को लिख दिए, सबसे पहले कैपिटल को सजा लेते हैं, उसके बाद लाइन से लायबिलिटी को लिख दिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ओके, ये रहा आपके सामने एक प्रॉब्लम। द फॉलोइंग बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड बाय ए नोविस, डू यू रिकमेंड दिस बैलेंस शीट, इफ नॉट देन रीड्राफ्ट। एक बैलेंस शीट बनाया हुआ है, गलत बनाया हुआ है, इसको रेक्टिफाई कर देना है, दैट इज सही बैलेंस शीट बना देना है। इधर देखिए एसेट्स दिया, जबकि इस साइड लायबिलिटी होगा, इधर एसेट्स होगा।
बिल्डिंग फर्नीचर एसेट्स होता है, जनरल रिजर्व लाइबिलिटी में जाएगा, बिल्स पेबल लाइबिलिटी में, कैपिटल लाइबिलिटी में। कैश इन हैंड एसेट्स होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट डेटर से माइनस होगा। ये डिप्रिसिएशन है, मशीन बिल्डिंग फर्नीचर जिसका डिप्रिसिएशन है उससे माइनस करेंगे। बैंक एसेट्स। क्रेडिटर लाइबिलिटी नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा। मशीनरी एसेट्स ड्राइंग कैपिटल से लेस होगा। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स, डेटर एसेट्स, स्टॉक एसेट्स, लैंड एसेट्स। तो उल्टा पुल्टा बना दिया है, एसेट्स में लाइबिलिटी डाल दिया, लाइबिलिटी में एसेट्स डाल दिया। हम लोग कुछ नहीं करना है, एक फिर से करेक्ट बैलेंस शीट बना देना है। ओके, तो हम लोग जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम लोग का राइट साइड एसेट्स होगा, लेफ्ट साइड में लाइबिलिटी होगा और उसको थोड़ा अरेंज करके बना देंगे। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले लाइबिलिटी को सजा लेते हैं। कैपिटल का अमाउंट था 1,25,000। कैपिटल था 1,25,000। उसमें नेट प्रॉफिट को प्लस करेंगे। नेट प्रॉफिट का पैसा है 48,000 प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट है 48,000। ये ऐड कर दिए 173,000। इसमें से माइनस कर देंगे ड्राइंग्स का अमाउंट था 5,000, बाहर गया 168,000। ये हो गया कैपिटल। इसके बाद जनरल रिजर्व आता है, कैपिटल के जस्ट बाद रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व को रखते हैं। जनरल रिजर्व का अमाउंट है 9,000। अगर कोई लोन हो तो ले आएंगे, ठीक है, नहीं तो करेंट लायबिलिटी ट्रेड क्रेडिटर्स का अमाउंट आएगा 20,000। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस 2,000। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस माने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है 2,000। बिल्स पेएबल 8,000। बिल्स पेएबल 8,000। ठीक है, ये हो गया हम लोग का लाइबिलिटी साइड। अब एसेट्स की तरफ चलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग का 40,000 है, 4,000 डिप्रिसिएशन है। लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 है, माइनस डिप्रिसिएशन आपका 4,000, बाहर गया 36,000। मशीनरी 35 है, डिप्रिसिएशन 3,500 है। मशीनरी आपका 35,000 माइनस डिप्रिसिएशन 3,500, दैट इज 31,500। फर्नीचर फिक्चर 4,000 है। फर्नीचर एंड फिक्चर 4,000 है, माइनस डिप्रिसिएशन 500 है। डिप्रिसिएशन 500, 3,500। तो ऐसे करके एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स लिख दिए। फिक्स्ड एसेट्स लिखने से उसका डिप्रिसिएशन बाद दे दिए। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड 30,000 है। एक आइटम लैंड भी था, सबसे पहले लिख देते हैं। उसका वैल्यू था 50,000। स्टॉक इन ट्रेड आपका 30,000 है। ट्रेड डेटर्स 30,000 है। ट्रेड डेटर्स 30,000। इससे प्रोविजन फॉर बैड डेट माइनस कर देंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,500, 28,500। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अभी और लिस्ट है। इसके अलावा बिल्स रिसीवेबल आपका 1,500। एसेट्स में आपका और आएगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक 20,000 है और कैश इन हैंड 6,000 है। एक बार सारा आइटम लिखना हो गया। अब हम लोग बोथ साइड प्लस करके देखते हैं आंसर मैच करता है कि नहीं। ठीक है, बोथ साइड का टोटल आया 207,000।
इधर भी आया 207,000, दैट इज टोटल मैच कर गया। आप एक बार फिर से देख लो, एसेट साइड में एसेट्स लिखे, उससे डेप्रिसिएशन था लेस कर दिए, डेटर से प्रोविजन था लेस कर दिए, एसेट्स का टोटल आया 207,000। कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस किए, ड्राइंग माइनस, जनरली जब लिख दिए लोन लायक जगह गैप रखे थे, उसके बाद करेंट लायबिलिटी लिख दिए। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को लिखिए और सोल्व कीजिए। देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को पहले लिखना ज़रूरी है और सॉल्यूशन मेरे साथ कीजिए। देखिए 100% समझ में आना ही आना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।